एक गांव था। उस गांव में एक नीम का पेड़ था। उस नीम के नीचे एक मोची काम किया करता था। मोची जहां पर बैठता था, उस पेड़ तक पहुंचने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता जो छोटा था, लोग उस पर कभी नहीं जाते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां शैतान रहता है। इसीलिए सब लंबा रास्ता लिया करते थे। जो भी उस छोटे रास्ते पर जाता था वो लौट कर नहीं आता था। क्या हाल है मोची भाई? आजकल तो बहुत पैसे छाप रहे हैं। अरे तो अपनी मेहनत के पैसे हैं। इतनी मेहनत करता हूँ तब जाकर दो पैसे कमा पाता हूँ। कौन सा फ्री का पैसा है? अरे अरे, गुस्सा क्यों हो रहे हो मोची भाई? मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, चलता हूँ। मोची रोज सुबह बिल्कुल समय पर पेड़ के नीचे पहुंच जाया करता था। फिर एक दिन घर से निकलते समय ओह, आज तो बहुत देरी हो गई। सारे ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। पर क्या हुआ, करने दो इंतजार। और जाएंगे कहाँ? मैं अकेला मोची हूँ पूरे गांव में। घर भी जाएंगे तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। इतना बोलते हुए वो घर से निकलकर रास्ते पर चल ही रहा होता है, तभी उसको एक गांव वाला मिलता है। सही है मोची भाई, आपका भी। लोग वहाँ सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं और आप मजे से चल रहे हैं। एक तो आज धूप भी ज्यादा है। बेचारे लोग खड़े होंगे धूप में। आप तो जाकर बैठ जाएंगे छाँव में। आप वहाँ छोटा वाला रास्ता क्यों नहीं लेते हैं? वहाँ से आप जल्दी पहुँच जाएंगे और लोगों को धूप में आपका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने कब कहा है मेरा इंतजार करो? जाओ, चले जाओ ना दूसरे मोची के पास। इतना बोलकर मोची अपने पेड़ की तरफ चल पड़ता है, पर उस गांव वाले को जवाब देने के चक्कर में वो भूल ही जाता है कि उसे किस तरफ मुड़ना है, और गलती से वो छोटा वाला रास्ता जिस पर शैतान रहता था उस तरफ मुड़ जाता है। आजकल कोई मनुष्य इधर नहीं आ रहा। लगता है लोगों ने लालच करना छोड़ दिया। पर लोग इस रास्ते पर नहीं आएंगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं उनके खून को पिए बिना नहीं रह सकता। किसी ना किसी को तो अपना शिकार बनाना ही होगा। तभी वो मोची को अपनी ओर आता देखता है, पर शैतान ने इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं होता, तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। अरे, मैं क्या करूं? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। आज इतने दिनों बाद शिकार दिखा है, पर किस्मत देखो इसकी। मेरी शक्तियां काम ही नहीं कर रही। शैतान छटपटा कर रह जाता है और वह मोची पर हमला नहीं कर पाता, और किस्मत से मोची बच जाता है और अपने अड्डे पर पहुंचता है। अरे भाई, जूता सिल दो जरा, ठीक से सिलना है। मेरे जैसा जूता यहाँ कोई नहीं सिलता, इसीलिए तो मैं यहाँ का इकलौता मोची हूँ। हाँ, तुम इकलौते मोची तो हो, इसीलिए क्योंकि शहर बहुत दूर है तो लोगों को मजबूरन तुम्हारे से सिलवाना पड़ता है जूता या चंदे का कोई भी सामान। क्या मतलब है तुम्हारा कि मजबूरन सिलवाना पड़ता है? मैं अच्छा सिलता हूँ, इसीलिए लोग सिलवाते हैं मुझसे। नहीं, तुम इकलौते मोची हो, इसीलिए बहुत ही लालची हो। जहाँ एक जोड़ी जूता 30 रुपया में सिला जाता है, उसके बदले तुम 60 रुपया लेते हो। लोग तुमसे मजबूरन इसीलिए सिलवाते हैं क्योंकि शहर जाने में भी उतने ही पैसे लग जाते हैं। किराया जोड़ो तो। जाओ जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अच्छा सिलता हूँ, इसीलिए लोग मुझसे सिलवाते हैं। और लालची कौन नहीं होता? क्या तुम लालची नहीं हो? है? मोची रोज सुबह आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता और अपना काम करने लगता, और शाम को घर लौट जाता। एक रोज घर जाते वक्त वो रोज जिस रास्ते से जाता था, उस रास्ते में खुदाई का काम चल रहा था, जिसकी वजह से उसे दूसरा छोटा वाला सुनसान रास्ता लेना पड़ा। रात तो हो ही गई थी, ऊपर से लोगों की बातें उसके दिमाग में चल रही थी, तो वो डर भी रहा था। हवा की तेज सरसराहट की आवाज उसके डर को और बढ़ा रही थी। अरे यार, ये रास्ता तो सच में बहुत सुनसान है। लोग सच ही कहते हैं। तभी उसे किसी की हंसी सुनाई देती है। उसकी रूह कांप जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे
तभी उसकी नजर रास्ते पर पड़ती है। अरे रास्ते में ये क्या चमक रहा है, जरा जाकर देखूं तो। अरे ये क्या, ये तो सोने का जूता है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए कि मुझे सोने का जूता मिला। चलो कुछ तो फायदा हुआ इस भूतिया रास्ते पर आने का। हाँ, अब घर जाकर अपनी बीवी को दिखाता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। सोने के जूते को लेकर मोची घर आ जाता है और अपनी बीवी को दिखाने लगता है। क्या हुआ, बहुत प्रसन्न दिख रहे हो? कोई खजाना हाथ लग गया क्या, या किसी को ज्यादा ही लूट लिया आज तुमने? ताना मत मारो, किसी को लूटा नहीं है, बल्कि किस्मत मेहरबान हुई है। देखो देखो मुझे क्या मिला है। ये तो सोने का जूता है, तुम्हें कहाँ से मिला? देखो मैं तो